हेलो एवरीवन। मेरे ख्याल से लेक्चर नहीं बनाता। Hello everyone. First of all, I had provided the first video, that is introduction to calculus. Now we will proceed to the next video, that is lecture, first lecture on the first topic of calculus, that is differentiation. So अगर आपने वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर वो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे, जो कि क्वेश्चंस मैंने नोट आउट कर दिया है, पॉइंट आउट कर दिया है। तो हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कुछ डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक रूल्स के, ठीक है। जैसे कि डिफरेंशिएशन करने का काफ़ी सारा वे होता है ऐसे तो, लेकिन फर्स्ट वे जो होता है, सबसे फर्स्ट वे, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, अब ये कौन सा वे है? फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का सबसे फर्स्ट वे होता है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, ठीक है। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, ओके। देन डिफरेंशिएशन को हम एफ डैश एक्स से भी डिनोट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये दो वे होता है हमें किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएशन को डिनोट करने का। एक और वे होता है, जैसे अगर हम इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स कर दे, ठीक है, तो हम y डैश या फिर y1 या फिर डी वाई बाई डी एक्स, इन सब से हम डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन दैट इज y को हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मान लीजिए कि हम एफ डैश एक्स से डिनोट कर रहे हैं किसी इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन को, ओके। जो इसका डेरिवेटिव है उसको हम एफ डैश एक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो एफ डैश एक्स का जो फॉर्मूला यहाँ पर डिफाइंड होता है वो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। तो इससे जो हमें वैल्यू आती है वही उसकी डेरिवेटिव होती है इस फंक्शन एफ एक्स की। तो अब हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन से। जैसे कि मैंने पहले आपको क्वेश्चन दिखाया था, एक ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, डिफरेंशिएट ऑफ लॉग साइन एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ओके। तो ये तो लॉग ऑफ साइन एक्स है। मैं सिंपल साइन एक्स का पहले बनाकर दिखाती हूँ कि इसका हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक तो हमें जनरल फॉर्मूला ही पता है, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन का एक पीडीएफ आता है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हम याद ही कर चुके हैं, या फिर दिया भी रहता है जनरली कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कॉस एक्स होता है, ठीक। तो हम इसे प्रूफ करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से कि कैसे कॉस एक्स आता है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। हमें फंक्शन साइन एक्स दे रखा है, ओके। अब देखिए, सबसे पहले हम ये इस एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स इसको हम पहले ही निकाल लेते हैं ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एफ एक्स प्लस एच डालते हैं तो इस एक्स के जगह जहां भी है फंक्शन में, जहां भी एक्स है वहां पर एक्स प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच, ओके। अब हम इसको निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, ओके। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एच जैसा कि अभी हमने निकाला, दैट इज साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच, ओके। अब मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने इसे बेसिकली पढ़ा है कि साइन सी माइनस साइन डी, ओके। इसका एक फॉर्मूला होता है, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, ओके। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर c के जगह क्या हो जाएगा हमारा एंगल x प्लस एच, और d के जगह जो हमारा एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा x, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। लेट्स राइट लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c माइनस साइन डी के जगह हम लिखेंगे 2 cos c प्लस डी बाई 2, दैट इज 2 cos c यहाँ पर क्या है x प्लस एच, और d क्या है x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ओके। एंड देन साइन x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइड में
एच। ओके, ये हमारा आ गया। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके बाद हम इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू cos x प्लस x हो जाएगा 2x, x प्लस x हो जाएगा 2x प्लस h डिवाइडेड बाई 2, देन साइन यहाँ पे प्लस x और यहाँ पे माइनस x है, तो प्लस x माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन h बाई 2 बचेगा, होल डिवाइडेड बाई h। ठीक है, उसके बाद अगर हम चाहे तो इस 2 को इस दोनों पे डिवाइड कर सकते हैं इंडिविजुअली, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो ये हो जाएगा 2x बाई 2 प्लस h बाई 2 एंड हेयर इट विल बी साइन h बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई h। ठीक है, इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू cos 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस h बाई 2 और इधर हो जाएगा साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h। नाउ एक लिमिट की प्रॉपर्टी हमें पता है। ठीक है, जैसे अगर लिमिट है मेरे पास, फ्रॉम लिमिट प्रॉपर्टी, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स, हमें एक प्रॉपर्टी पता है लिमिट्स की। अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x बाई x होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। और लिमिट अगर हम प्रोडक्ट में लगाते हैं, जैसे अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 fx gx, हमारे पास दो फंक्शन है, उसका प्रोडक्ट है, और इस होल पर अगर हम लिमिट का फंक्शन लगाते हैं तो ये जो प्रोडक्ट होता है इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लिमिट। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ x इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ x। ओके, तो इस चीज को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, हम एक फंक्शन इसको ले रहे हैं और दूसरा फंक्शन हम इसको ले रहे हैं। ये h एक जगह ही हम ले जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो हमें दोनों जगह इसको डालने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको ले आते हैं एक फंक्शन में 2 cos x प्लस h बाई 2 को, और दूसरे फंक्शन में ले जाते हैं साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h को। ठीक है, तो हमारे पास दो फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी से हम दोनों पे लिमिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इसको जब हम लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमें ऐसा आएगा, x प्लस h बाई 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h। ओके, अब देखिए आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर हमें ऊपर का एंगल जो दिया है वो h बाई 2 दिया है, लेकिन नीचे में सिर्फ h है। तो इस h को अगर हम किसी तरह से h बाई 2 कर देते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस h को हम h बाई 2 करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दैट? देयर विल नॉट बी प्रॉब्लम, क्योंकि हम किसी चीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये ओवर एंड ऑल कैंसिल ही हो जाता है। तो ये चीज हम कर सकते हैं, ये करेंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2 cos x प्लस h बाई 2 को हम इधर ले आते हैं। ओके, और यहाँ पर आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2 इंटू 1 बाई 2, ये जो है इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो इस 1 बाई 2 को हम एक तरफ ले जाते हैं और इस दोनों को एक साथ ले आते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। अब ये जो हो गया वो 1 हो गया और ये जो हो गया वो 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, h के जगह 0 पुट कर देंगे तो हमें आ जाएगा 2 cos x प्लस 0 बाई 2, और इसका वैल्यू तो हमें बाय डिफॉल्ट 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया और इंटू 1 बाई 2, तो हो जाएगा 2 cos x इंटू 1 बाई 2, दैट इज 2 से 2 cos कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपको cos x। इस तरह हम निकाल लिए कि f(x) अगर कोई हमारे फंक्शन sin x दिया है तो उसका डेरिवेटिव जो f डैश x होता है वो क्या होगा, cos x होगा। ओके, नाउ सी, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल का एक एग्जाम्पल था। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, लाइक यहाँ पे हमें log ऑफ sin x का हमें निकालना है। ठीक है, इसको भी कुछ इसी तरह से करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से। हमारे पास इस बार फंक्शन क्या दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू log ऑफ sin x। ओके, ठीक है, अब देखिए हमें इसका f डैश x निकालना है। f डैश x का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, लिमिट h टेंड्स टू 0
f of x plus h minus f of x divided by h. Okay. So limit h tends to 0 f of x plus h. तो यहाँ पर x यहाँ पर है तो x के जगह क्या हो जाएगा, x plus h हो जाएगा. तो हमारे पास आ जाएगा log of sin x plus h माइनस f of x तो दिया ही हुआ है log of sin x, तो ये हो जाएगा log of sin x होल डिवाइडेड बाई h. ओके, इसको हम सॉल्व कर लेंगे. log का एक प्रॉपर्टी होता है log a माइनस log b इज इक्वल टू क्या होगा, log a माइनस log b इज इक्वल टू होता है log a बाई b. एक और साथ में मैं प्रॉपर्टी बता देती हूँ, log a प्लस log b जो होता है वो होता है log a इंटू b. तो ये लॉगरिदम की प्रॉपर्टी है. ओके, इस प्रॉपर्टी को हम यूज करके यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ये बन जाएगा आपको log a माइनस log b के फॉर्म में है, तो इसको हम log a बाई b लिख सकते हैं, दैट इज साइन x प्लस h डिवाइडेड बाई साइन x लिख सकते हैं. ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाई h. ओके, नाउ अब इस साइन x प्लस h को हम फॉर्मूला जो होता है हमारा साइन a प्लस b का, उस फॉर्मूला पे हम इसको तोड़ेंगे. तो साइन a प्लस b क्या हो जाता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b. दिस इज आवर फॉर्मूला. ये फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज करेंगे. लॉग एज इट इज रहेगा, तो ऊपर हो जाएगा साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच डिवाइडेड बाई साइन एक्स. ओके, और होल डिवाइडेड बाई एच. ओके, अब देखिए इस साइन एक्स को हम इस दोनों एडिशन जो ऊपर में हमारे न्यूमरेटर में दिया है उस पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, साइन एच बाई साइन एक्स. ओके, डिवाइडेड बाई एच. साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा. इस कॉस एक्स बाई साइन एक्स को हम कॉट एक्स लिख सकते हैं, राइट. आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक देखिए कॉस एच प्लस साइन एच बाई टेन एक्स लिख दीजिए. इस कॉस एक्स को हम नीचे ले जाते हैं. ठीक है, अगर हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे तो नीचे में टेन एक्स हो जाएगा, ऊपर में 1 हो जाएगा, राइट. तो ये भी हम कर सकते हैं. ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि ज्यादातर जब हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं ना तो हम लोग को बुक्स में ऐसा फॉर्मूला दिया रहता है. जैसे अभी मैंने पीछे में बताया है कि लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 होता है. उसी तरह लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 टेन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू भी 1 होता है. और कॉस एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है 1. ठीक है, क्योंकि कॉस के अगर हम x के जगह पर 0 वैल्यू डालेंगे तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है. ठीक है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे tan x ही कर दिए. अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि ओके, सो प्रोसीडिंग टू इट. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है लिमिट से. ठीक है, लिमिट्स का एक और फॉर्मूला होता है. जैसे अगर log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स है तो इसका वैल्यू भी क्या होता है, 1 होता है. ठीक है, तो हम एक लॉगरिदमिक प्रॉपर्टी को यूज करके, यहाँ पर x होगा. ठीक है, यहाँ पे एक लॉगरिदमिक प्रॉपर्टी को हम यूज करके अगर हम किसी तरह इसको 1 कर दे, ठीक है, तो 1 प्लस कुछ के एक x के फॉर्म में आ जाएगा ये. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 करने के लिए इसमें कॉस एच इंटू और उसके बाद ऐसे ऐसे हम इसको लिख सकते हैं. लाइक देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 लॉग, यहाँ पर कॉस एच को कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस साइन एच बाई कॉस एच टेन एक्स हो जाएगा. ओके, एंड होल डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा. तो अभी मैंने पढ़ा है कि लॉग a इंटू बी जो होता है तो हम इसको लिख सकते हैं a ये हुआ और b ये हुआ, तो लॉग a प्लस b के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको. तो इसको हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, लाइक लिमिट h टेंड्स टू 0 log cos h प्लस log ऑफ 1 प्लस साइन h बाई cos h को हम लिख सकते हैं tan h बाई tan x. ठीक है, और इसको होल टू द पावर डिवाइडेड बाई h हो जाएगा. अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इस h को हम यहाँ ले आते हैं तो log ऑफ cos h बाई h प्लस log ऑफ 1 प्लस tan h बाई tan x.
इस tan h बाई tan x को मुझे नीचे लाना है, सो दैट मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकूं log 1 प्लस एक्स बाई एक्स इजिकल टू 1 वाला। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए हमें इसको किसी तरह नीचे लाना पड़ेगा। इसको नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, इसी चीज को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे और इसी चीज को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर कर देते हैं tan h बाई tan x, ये h तो पहले का ही है तो ये रहेगा ही, और इसको ऊपर में करते हैं tan h बाई tan x। ओके, आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम कि एडिसिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे लिमिट का। तो लिमिट जैसे यहाँ पर मैंने ये बताया था कि लिमिट एफ एक्स इंटू जी एक्स जो होता है वो लिमिट एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स इंटू लिमिट एच टेंड्स टू जी एक्स होता है। उसी तरह लिमिट एफ एक्स प्लस एच एक्स जो होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस लिमिट एच टेंड्स टू जीरो जी एक्स होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हुए यहाँ पर ये लिख सकते हैं लिमिट लॉग of cos h by h plus limit h tends to 0 log of 1 plus tan h by tan x divided by tan h by tan x, और इस h को हम इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा tan h by h और इधर हो जाएगा tan x। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले हो जाएगा log cos 0, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, बट दिस इज द मोस्ट इजी वे। log 1 0 होता है तो इसका वैल्यू 0 ही आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपको लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसका वैल्यू जो है अभी मैंने बता दिया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो इसका हमें आ गया आंसर 1, और इंटू ये tan h बाई h को भी हम लिमिट लगाएंगे यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। एफ एक्स ये हुआ, जी एक्स ये हुआ, तो एफ एक्स पे लगाएंगे और फिर जी एक्स पे लगाएंगे, तो लिमिट tan h बाई h और इंटू tan x। ठीक है, तो यहाँ पर tan h बाई h इसको अगर मैं एक जगह ले आऊँ तो वो वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 tan x बाई x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 1 और इंटू 1 बाई tan x। 1 बाई tan x क्या होता है cot x, तो इसका cot x जो होगा वो फाइनल आंसर होगा। थैंक यू। आज के लिए बस यही 2 क्वेश्चन, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी मैंने यहाँ पर सजेस्ट किया है ये क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।